गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड फाइन। मेहनत कीजिए, मन लगा के, सफलता जरूर मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हमारा बायोलॉजी का दूसरा सेशन है, इस सेशन में मैं आपको आज मानव रक्त के बारे में यानी ह्यूमन ब्लड के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये जानिए कि ब्लड क्या है। ब्लड क्या है? व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है यानी रक्त क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये जानिए, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड is a fluid connective tissue. इसका अर्थ हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि तरल संयोजी ऊतक क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। फ्लूइड कनेक्टिव का मतलब है, चूंकि यह एक लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ब्लड, इसलिए ये इसका नाम हुआ फ्लूइड। और कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का अर्थ हुआ कि यह एक सेल से दूसरे सेल को, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को आपस में क्या करेगा, इंटरकनेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ब्लड हमारा लीवर में आता है, तो लीवर के बाद फिर मान लीजिए किडनी में गया, किडनी से फिर हार्ट में, तो इस तरह से ब्लड पूरे शरीर में हमारा ना एक जगह से दूसरे जगह कनेक्ट करता है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मान लीजिए अभी हार्ट में आ गया ब्लड, तो आज बोलेगा कि नहीं आज हमको यहाँ रेस्ट करना है, तो हार्ट में अगर ब्लड रेस्ट कर जाए तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। नहीं, तो वहाँ एक अनुशासन चलता है, एक डिसिप्लिन चलता है, और उसमें वो कंटिन्यूटी में वो फ्लो करता है। अगर ब्लड फ्लो करेगा नहीं तो फिर हम लोग जी नहीं पाएंगे। ठीक है, हम लोग जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए ब्लड का कनेक्टिविटी भी जरूरी है, और फ्लूइडिटी भी जरूरी है, और लिक्विडिटी भी जरूरी है बॉडी के अंदर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो चैप्टर हमारा ब्लड है, ये जो हमारा चैप्टर ब्लड है मेरे प्यारे बच्चों, आप ये जानिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम इसे 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, पहला पार्ट है हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। दूसरा पार्ट है हमारा मेरे प्यारे बच्चों ब्लड ग्रुप, और तीसरा पार्ट है हमारा ब्लड क्लॉटिंग। और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं पहले मैं इसका डिस्कशन करता हूं, और उसके अलावा मैं इसको डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये देखिए पहला पार्ट है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, पहला पार्ट है हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। किसका भैया? ब्लड का सामान्य परिचय। यानी ब्लड हमारे शरीर में कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ब्लड का कलर लाल क्यों होता है भाई, वो हरा क्यों नहीं हो जाता है, ठीक है, वो लाल ही क्यों हुआ, हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ हुआ, हमारे शरीर में ब्लड कितनी होनी चाहिए, पूरे बॉडी वेट का कितना परसेंटेज होना चाहिए हमारे शरीर में ब्लड, तो ये चीज़ हम जानेंगे। और इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ ब्लड भी हम इसी सेशन में देखेंगे, है ना। जनरल इंट्रोडक्शन साइड से ही हम देखेंगे कि हमारे शरीर में जैसे ब्लड है तो ब्लड का कंपोजिशन क्या है। तो ब्लड का जो कंपोजिशन है आप देखिएगा कि ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स का बना हुआ है, यानी रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं का बना हुआ है। ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ब्लड प्लाज्मा 60% और ब्लड कॉर्पसल्स 40% है। तो प्लाज्मा के अंतर्गत क्या है और कॉर्पसल्स के अंदर उस 40% में क्या है, तो उस 40% में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आरबीसी है, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी का भाई निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का हमारे शरीर में कितना होना चाहिए, है ना। आरबीसी की मात्रा कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी बीमारी, और कम गई तो भी बीमारी। कम हुआ तो एनीमिया, ज़्यादा हुआ तो पॉलीसाइथेमिया।
इस तरह से अगर आरबीसी की बात करते हैं तो आरबीसी का काम क्या है कि हम लोगों के आरबीसी, चूंकि ब्लड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक सेल्स है। व्हाट इज ब्लड? मैंने पहले भी कहा था कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एंड व्हाट इज टिश्यू? तो ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। तो चूंकि आइडेंटिकल सेल्स हमारा टिश्यू कहलाता है, तो भैया ये सेल्स के अंदर तो न्यूक्लियस भी होना चाहिए। अब न्यूक्लियस है तो भैया कुछ ऐसे जीव होते हैं मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है, इसकी बात इस सेशन में होगा। जैसे ऊंट और लामा है, इसके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बिल्कुल नहीं पाया जाता, राइट मेरे प्यारे बच्चों। फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में बताऊंगा कि भैया अगर शरीर, अगर मान लीजिए जैसे डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, मोटा मोटी ये समझ लो मेरे प्यारे बच्चों कि डब्ल्यूबीसी, जैसे मान लीजिए ब्लड 3 भाई है, तो पहला भाई हमारा क्या हो गया? आरबीसी, दूसरा भाई हो गया डब्ल्यूबीसी, और तीसरा भाई हो गया प्लेटलेट्स। तो पहला भाई आरबीसी का क्या काम होता है कि आपको पालन पोषण करेगा, छोटे छोटे भाई का वो देखभाल करता है। तो बड़ा भैया क्या करेगा कि खाना लाएगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा, मिनरल्स पहुंचाएगा, ये सारा चीज एक भाई बहन से दूसरे भाई बहन को देगा, उसका लालन पोषण करेगा। यानी आरबीसी सेम टू सेम वही हुआ, ऑक्सीजन लाएगा, मिनरल्स लाएगा, फूड लाएगा, इस सब का क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। दूसरा भैया जो होगा मान लीजिए, तो दूसरा भाई यानी डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? आपको बचाएगा बाहर के और सामाजिक तत्व से। यहाँ और सामाजिक तत्व कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों एंटी सोशल एलिमेंट्स का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बैक्टीरिया से, वायरसेस से, फंगस से यानी बैक्टीरिया, कीटाणु से, जीवाणु से, कवक से, यानी वो सब इकट्ठे मिलकर क्या कहलाते हैं? पैथोजेंस कहलाते हैं, है ना। तो पैथोजेंस से हमारे शरीर का रक्षा करना। और तीसरा जो प्लेटलेट्स है वो रक्त के थक्का जमने में हमारी सहायता करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मैं इस सेशन में ही देखूंगा, जनरल इंट्रोडक्शन में ही। और दूसरा पार्ट जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा पार्ट आएगा हमारा ब्लड क्लॉटिंग। ये कैसे होता है? ब्लड क्लॉटिंग यानी क्या हुआ? रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना, है ना। और तीसरा पार्ट हमारा क्या है? हमारा तीसरा पार्ट है ब्लड ग्रुप्स, है ना, ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह, रक्त समूह। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इधर से क्या क्वेश्चन आता है, ब्लड क्लॉटिंग साइड से क्या आता है? देखिए पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन की आवश्यकता पड़ता है। तो देखिए अगर उंगली कटी, कौ से कटा, कौ से विटामिन के, तो सिंपल सा फंडा, विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है कब? जब जैसे उंगली कटी, और उंगली अगर कट गई तो उंगली कटने के बाद फिर अगर ये रुकेगा नहीं खून का बहना, तो क्या होगा? सारा रक्त निकल जाएगा हमारे बॉडी से। तो ये इंटरनल फिनोमेना है, इंटरनल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें खुद व खुद हमारा शरीर ये मैनेज कर लेता है कि हमें इसे रोक देना है। अगर ये चीज़ नहीं होता है ना, तो फिर उसका कोई दूसरा बीमारी होता है, इसको हम लोग हेमोफीलिया कहते हैं, वो आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि भैया कौन सा मेटल्स, कौन सा आयंस की आवश्यकता रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है? तो ये होता है कैल्शियम, मेरे प्यारे बच्चों कैल्शियम, आप याद रखिएगा। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि कितना समय में हमारा रक्त का थक्का जम जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए ये कटने के ऊपर डिपेंड है कि कितने देर में कौन देगा। अगर मान लीजिए हल्का सा हम सेविंग कर रहे हैं और हल्का सा ब्लेड से कट लगा, तो ये कट माइनर कट है, तो इसमें 2 से 3 मिनट का समय लगता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा जो आता है हमारा, मान लीजिए उंगली पूरा कट गया, उंगली पूरा कट के लटक गया, तो ऐसे कट को हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल कट। इसमें 10 मिनट से भी ज़्यादा समय लग सकता है, वैसे एक एवरेज टाइम 10 मिनट्स माना जाता है। और जो मेजर कट होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए किसी का ट्रेन में पैरे कट गया, मेजर एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारा खून निकल गया, तो वैसी स्थिति में क्लॉटिंग की बात नहीं होती है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं कि उसको डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर 5 मिनट में सारा खून निकल जाए बॉडी से तो बचेगा कहाँ, जान नहीं बचाए हम लोग बचा पाएंगे ना। तो इसलिए ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम लोग के अंदर, हम लोग के ब्लड में हिपेरिन नाम का एक एंटीकोगुलेंट, आप समझिए एंटीकोगुलेंट क्या होता है। एंटीकोगुलेंट यानी रक्त के थक्का जमने को रोकने वाला, है ना। तो रक्त के थक्का जमने को काटने वाला जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, वो मेरे प्यारे बच्चों होता है हिपेरिन। क्या होता है? हिपेरिन। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है क्वेश्चन कि हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों। हिपेटिक, देखिए हिपेटाइटिस,
ठीक है, ये दोनों का नाम मिलता जुलता है। हिपेटाइटिस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो लीवर को। लीवर को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यकृत। तो निश्चित रूप से हिपेटिक, अगर ये TIS को हटा दे, 80 लगा दे, तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये हिपेटिक हो गया। तो हिपेटिक का मतलब क्या हुआ? लीवर। यानी हिपेरिन नामक जो प्रोटीन है, इसका निर्माण कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? लीवर में होता है। अगर हिपेरिन नहीं बनेगा हमारे बॉडी में तो ब्लड इंटरनली ही क्या होगा? क्लॉट हो जाएगा। और ब्लड जब शरीर के अंदर क्लॉट हो जाएगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? है ना, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और तीसरा सेशन जो है हमारा ब्लड ग्रुप्स का है मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिएगा कि ब्लड ग्रुप्स में भी यह कितने तरह का होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे, है ना, ब्लड ग्रुप्स को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। एक ब्लड ग्रुप ए होता है, एक बी होता है, और एक AB होता है, और एक O होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमारा जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो हम किस किस को दे सकते हैं? ठीक है, तो हम किस किस को दे सकते हैं और क्यों दे सकते हैं? अगर मान लीजिए गलती से किसी को गलत ब्लड चढ़ा दिया जाए तो वो पेशेंट लैप्स कर जाता है। भैया क्यों? उसको तो खुश रहना चाहिए था कि हमको कोनो ना, चलो ना से हाँ वाला कोई ब्लड ग्रुप तो मिल गया। भैया ऐसे में तो उसका जान चला जाएगा। ऐसा काम हम नहीं कर सकते, ये ब्लंडर हो जाएगा। नहीं, गलत ब्लड ग्रुप हम नहीं चढ़ा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप है तो हम किस किस को दे सकते हैं और क्यों दे सकते हैं? किसी का ब्लड ग्रुप मान लीजिए वो है, तो वो किस किस को दे सकता है और किस किस से ले सकता है? ठीक है, किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो AB वाला किसको दे सकता है और किससे ले सकता है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इसके अलावा हम ये बताएंगे कि क्यों, अगर मान लीजिए गलत ब्लड चढ़ा देते हैं तो रक्त का क्या होता है ना, एग्लूटिनेशन हो जाता है, यानी चिपचिपा हो जाता है। उसकी जो फ्लूइडिटी की मात्रा होती है वो कम जाती है। और जब वो कैरी ही नहीं कुछ कर पाएगा, ना मिनरल्स का, ना कटायंस का, ना एनायंस का, ना ऑर्गेनिक मैटर का, ना इनऑर्गेनिक मैटर का, ना हॉर्मोन्स का, ना विटामिन्स का, तो भैया वो फिर सेल को कैसे पोषण मिलेगा? अब जब सेल को पोषण नहीं मिलेगा तो ब्लड का रह के फायदा क्या हुआ? तो इसलिए कहा जाता है कि ब्लड का एग्लूटिनेशन नहीं होना है। और चूंकि जब गलत ब्लड हम किसी को चढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एग्लूटिनेशन हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, फट जाता है। देखिए, ये CGL 2011 के PT में पूछ रखा है क्वेश्चन, है ना। क्या पूछा कि अगर धोखा से किसी को गलत ब्लड चढ़ा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसी स्थिति में ये होता है कि रक्त चिपचिपा हो जाता है और वो पेशेंट मर जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा आता है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि किसी आदमी का ब्लड ग्रुप A है और उसकी वाइफ का ब्लड ग्रुप B है, तो उनके जो संतान होंगे, उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उनका ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है? मान लीजिए अगर ब्लड ग्रुप A का लड़का किसी ब्लड ग्रुप B के लड़की के साथ शादी किया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इनके जो संतान होंगे, इनके जो बच्चे होंगे, इस कपल के जो बच्चे होंगे, वो बच्चे का रक्त कैसा कैसा हो सकता है? आई मीन A होगा, B होगा, AB होगा, O होगा, या सभी होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये हमारा ब्लड है, देखिए अपना खून बहुत प्यारा होता है ना। तो बड़ा प्यारा चैप्टर है, इसके बारे में जानना जरूरी है ऐसे भी, ठीक है कि नहीं? ऐसे भी जानना हम लोगों को चाहिए कि अपना खून तो सब प्यारा होता है। नहीं, जेनेटिक है, ये जेनेटिक आनुवंशिकता के बैकग्राउंड से मिलता जुलता है। इसलिए क्या होता है ना कि अपना संतान, अपना बाल बच्चा, अपना भतीजा, अपना जितने भी रिलेशंस में आते हैं सारे बड़े प्यारे लगते हैं। और प्यारे क्यों लगते हैं? तो उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। खैर, ये तो जेनेटिक्स की बात है। मैं ब्लड की बात कर रहा था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्लड का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका ये मतलब है कि यह एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ फ्लो करता है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये जो ब्लड है हमारा, इस पूरे ब्लड को जो है ना, हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला आता है हमारा ब्लड प्लाज्मा, इसको कहते हैं रक्त प्लाज्मा। एंड दूसरा आता है हमारा ब्लड कॉर्पसल्स, यानी रक्त कणिकाएं।
रक्त कणिकाएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए ये जो अमाउंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 60% होता है और ये जो होता है ये 40% होता है। राइट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये 60% होता है और ये हमारे बॉडी में कितना परसेंट होता है, 40% होता है। अब इस 60% में भी आप देखिएगा, इस 60% में भी आपका ये देखिए, ये 90% जो होता है यहाँ, ये वाटर होता है, जल, ये वाटर होता है। कितना परसेंट, 90%। 7% जो होता है हमारा, ये 7% ये हमारा होता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, ये देखिए, ये जल था, ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोटीन हो गया 7%। 0.9% जो होता है वो सॉल्ट होता है, सॉल्ट का मतलब होता है लवण, और 0.1% हमारा होता है ग्लूकोज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए 90%, 7%, 97% और 0.9 और 0.1 मिलकर कितना हो गया भैया, 1, यानी 97 + 1 98% हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जो रिमेनिंग 2% है, ये रिमेनिंग 2%, इसमें हमारा क्या होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आते हैं, है ना। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, बाइकार्बोनेट है, ETC, ये सारी चीज आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा ब्लड कॉर्पसल्स है, ये देखिए, ये 40% है। इस 40% में भी क्या क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, सॉरी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। WBC को कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स को कहते हैं, प्लेटलेट्स ही कहते हैं इसे, है ना। इसको हिंदी में कुछ कहा नहीं जाता है, रक्त प्लेटलेट्स ही कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है देखिए इरिथ्रोसाइट्स, इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स WBC का, और प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हम आपको रक्त यानी RBC से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सेशन जो है RBC से स्टार्ट हो रहा है अब, ठीक है, RBC से। तो सबसे पहले हम आपको बताए हुए थे, है ना, कि ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है।